-3 अपॉन 1.5। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। अब तो गाइस ये देखो ऊपर है हमारा 10⁴ और नीचे है हमारा 10⁻⁻6 और 10⁻11। अगर देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा। सो गाइस हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। आगे पीछे के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो लोगों तक यार, तो थोड़ा मोटिवेशन आएगा। और अभी तक देखा जाए तो बस 11 का फिजिक्स 1 का दो ही चैप्टर बचा हुआ है, और लगभग सभी चैप्टर का मैंने एक्सरसाइज भी करवा दिया है और लेक्चर्स भी करवा दिए। 2 चैप्टर बचा है, फोर्थ और लास्ट 7 चैप्टर, और फिजिक्स 2 केमिस्ट्री वहाँ हमारे दूसरे चैनल पे चल रहा है। तो फटाफट जाके पढ़ना स्टार्ट करो, शेयर करना स्टार्ट करो। तो भाई क्या दिया हुआ इसमें, क्या दिया हुआ, अ वायर गेट्स स्ट्रेच बाय 4 mm ड्यू टू अ सर्टन लोड। ओके, कुछ लोड के कारण वायर क्या होगा, स्ट्रेच हो गया। और कितना स्ट्रेच हुआ मतलब उसका लेंथ कितना चेंज हुआ, इसलिए मैंने यहाँ स्मॉल m लिया हुआ है। पहले वाले वायर में कितना चेंजेस आया, 4 mm, जब हमने लोड अप्लाई किया। इफ द सेम लोड इज अप्लाइड टू अ वायर ऑफ सेम मटेरियल, अगर वही सेम लोड सेम मटेरियल पे अप्लाई किया और उसका जो लेंथ है हाफ द लेंथ एंड डबल द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट वायर के कंपैरिजन में जो हमने एक और वायर है, उस वायर का लेंथ कितना है, यहां मैं लिखता हूं, जो एक और वायर है उस वायर का कंप्लीट लेंथ कितना था, फर्स्ट वाले वायर के कंपैरिजन में हाफ, इसलिए मैंने लिख दिया फर्स्ट वाले वायर के कंपैरिजन में हाफ। और इसी के साथ जो दूसरा वाला वायर उसका डायमीटर, इसलिए मैंने D2 लिख रहा हूं, उसका जो डायमीटर है पहले वाले वायर के कंपैरिजन में डबल था। अब हमें ये जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि लेंथ की बात चल रही है तो हम यंग्स मॉड्यूलस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो यंग्स मॉड्यूलस से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है उसके अंदर जो चीज़ें हम देखने वाले हैं, ओके, यंग्स मॉड्यूलस के अंदर जो चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो यहाँ हमें डायमीटर की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो R2 इक्वल टू 2R1, तो बस हाफ, आप डायमीटर का हाफ आपको पता है ना, तो R2 2R1, हमने बस डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, अब आप सभी को पता है कि वायर सेम है तो दोनों का यंग्स मॉड्यूलस भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि वायर के लेंथ की बात कर रहा हूं। तो यंग्स मॉड्यूलस याद होगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। नहीं याद होगा तो सबसे पहले लेक्चर्स वीडियो जाके देखो, बहुत जरूरी है वो देखना। तो क्या है, चलो एक बार याद ही दिला देता हूँ। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये ऊपर चला जाएगा F अपॉन L, और ये यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला। अगर इस क्वेश्चन के लिए हम मुझे चेंज करना चाहे तो मैं इसको चेंज ऐसा कर सकता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, πr², सर्कल की तरह ही होता है, और ये L। तो इतना कन्वर्ट कर दिया इस क्वेश्चन के लिए। अब दोनों वायर का मटेरियल सेम है, यंग्स मॉड्यूलस इसलिए सेम है। अब y की जगह पहले वाले वायर के लिए रखूंगा FL अपॉन πr²L, यहाँ भी रुको, अभी चेंज करूंगा, वेट करो, अभी πr²L। अब देखो पहला वाला वायर है तो इसलिए सब जगह 1, ये तो कांस्टेंट होता है, 1 लगाने की जरूरत है, ये भी 1 और ये भी 1, और फोर्स दोनों जगह सेम लोड है तो F और F सेम ही रहेगा, उसमें कुछ 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 2 है भाई, यहाँ 2 है तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। बाकी मैंने F और पाई तो कांस्टेंट है, और F लोड सेम लग रहा है तो उसको 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या क्या कैंसिल हो गया, ये देखो, F कैंसिल हो गया, यहाँ से F कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, तो L1 अपॉन क्या है, R1² L1, और क्या बचा L2 अपॉन R2² L2। क्लियर। हाँ, एक चीज मैं बताना ही भूल गया, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द चेंज इन अ लेंथ, मतलब जब हमने दूसरे वाले वायर पे सेम लोड अप्लाई किया तो उसमें कितना चेंजेस हुआ, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, L2, दूसरे वाले वायर पे हमने सेम लोड लगाया है तो उसमें कितना चेंजेस होगा वो फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये L2 फाइंड करना है, L2 फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे चेंज कर देंगे, कैसे चेंज कर, अब ये वाला मैं हटा देता हूँ, ये अपना हट गया, ये काम हो गया। कैसे हो जाएगा, देखो ये डिवाइड में है L2 ही फाइंड करना है, तो ये उधर आ जाएगा, ये हो गया ऊपर आ गया,
ओके, ये फाइंड करना है ना अपने को, इसलिए उसको ऊपर ले लिया। और यहाँ क्या है L2, अब यहाँ वाले को सब मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ जो फाइंड कर रहा हूँ उसको यहाँ लेके आ गया तो सब इधर आएगा, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। तो L2 ऊपर है, ये नीचे आएगा L1, थोड़ा सिस्टमैटिक लिख देते हैं। और साथ में R1 का स्क्वायर, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा R1 का स्क्वायर, और इसके साथ ही ये R2 का स्क्वायर यहाँ है नीचे, तो इसको यहाँ से लिख देता हूँ। समझ में, बस ये नीचे का ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, L1 नीचे आ गया। और साथ में यहाँ क्या है L1 भी है ना, ये देखो ये भी वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इंटू L1। ओके, ये देखो मैंने सिस्टमेटिक फॉर्मूला बना दिया, पूरा फोकस कर लो। देखो L2 और ये नीचे आएगा तो L1, R2 स्क्वायर यहाँ नीचे ही है, R1 ऊपर जाएगा, और साथ में ये L1 है डिवाइड में, तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्योंकि अपने L2 फाइंड करना है, उस अकॉर्डिंग हमने चेंजेस कर दिया। आप देखो कैसे होगा। अब हमें जो जो वैल्यू दी थी यहाँ हम उसको चालू करेंगे। क्या क्या वैल्यू दी है? L2 की वैल्यू दी है ना 1/2 L1, 1/2 L1। अब 2 नीचे आ गया तो ये नीचे ही रहेगा ना, तो L1। ओके, क्योंकि जो हमारी L2 की वैल्यू है वो क्या थी 1/2। देखो L2 की वैल्यू क्या थी 1/2 L1, 1/2 L1, और ये वाला L1 डिवाइड में ही था तो ये भी ऊपर आ गया। अब इनटू आगे क्या है R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू नहीं दी, R2 की वैल्यू दी है, तो R1 ये वाला ऐसे ही रखूंगा, R1 स्क्वायर ऐसे ही। नीचे कितना R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है R2 स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, इसलिए 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। और देखो ये R1, देखो ध्यान से देखो R2 की वैल्यू दी है, R2 की वैल्यू दी है, तो R2 की वैल्यू 2R1 है, बट यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 का स्क्वायर और साथ में R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर इनटू L1। L1 की वैल्यू दी है बट हम लास्ट में इसको लिखेंगे। चलो L1 गए हो, R1 स्क्वायर गए हो, तो क्या बचा, ये हमारा बचा ऊपर L1 और नीचे 4 2 8। अब L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू 4 है, ये देखो 4/8, तो 4 1 4, 4 2 8। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, अब इसका आंसर तो बच्चा भी देगा, पर मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में अब ये कितना मिलीमीटर में है, तो इसका आंसर मुझे दे देना। समझ में आया कि नहीं? 4 1 4, 4 2 8, 1/2 का हाफ। समझ में आया? मुझे आप लोगों से चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.0225 मिलीमीटर स्क्वायर व्हेन अ लोड ऑफ 100 न्यूटन स्लोली अप्लाइड टू इट्स फ्री एंड। और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है, और ये है, हाँ ये 10⁻11 है, प्रिंटिंग के टाइम ऐसा हुआ है, तो वैसे तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगा ही। तो भाई यहाँ मैं कर लूँ अंडरलाइन। अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है वर्क डन। ओके, ये फाइंड करना है, और अपने को दिया स्टील वायर का लेंथ, मतलब कैपिटल L कितना दिया 2 मीटर दिया हुआ है, लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब A दिया हुआ है, A कितना हुआ 0.0225 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो हमें मिलीमीटर स्क्वायर है इसलिए 10⁻⁻6 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में, 10⁻⁻6। अब आगे लोड कितना हो जाएगा, F = 100 न्यूटन। अब यंग्स मॉडुलस Y = यंग्स मॉडुलस कितना, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एक्चुअल ये हमारा ऐसा, हमें सबको SI में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने SI में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली। तो Y = 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। और हमें अपने को W फाइंड करना है, तो W का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, जिसके अंदर 1/2 फोर्स इनटू एक्सटेंशन मतलब स्मॉल l, ये वाला फॉर्मूला था। बट इसमें आप देखोगे तो स्मॉल l कहीं दिया ही नहीं है, तो इस स्मॉल l को हमें चेंज करना पड़ेगा, जो हमें यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको सिखाया था, FL/AL, ये सिखाया था ना अभी। तो L ऊपर गया, L कहाँ चला गया, L ऊपर गया, और ये हो गया FL/AY। F की वैल्यू कितनी है, अरे वैल्यू तो अपन बाद में फाइंड करेंगे। L मिल गया ना,
देखो ये आपने को दिया नहीं, बस हमने ये फॉर्म इस जगह पे ये पुट कर देंगे, मतलब इसको हमने ऐसा कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दी नहीं थी। अब 1/2 इंटू एफ इंटू एल, एल कितना है, एल है एफ एल अपॉन ए वाई, ये है। अब थोड़ा इसको हम सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, 1/2 एफ 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 स्क्वायर और ऊपर एफ 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 स्क्वायर, ये एल है भाई, कैपिटल एल है, एफ 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 स्क्वायर एल और नीचे हमारा ए वाई। अब भाई देखो सबकी वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी, अब सबकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू एफ, लोड की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, तो 100 इंटू 100 ऐसा 2 बार लिख देता हूँ मैं। एल लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.0225 इंटू 10⁻⁻6 इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है, यंग्स मॉडुलस कितना है 2 इंटू 10⁻11, क्लियर, ये दिया हुआ है। अब देखो गाइस क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और साथ में 100, और जहां तक सॉल्व कर सकते हो, जहां तक लॉग टेबल लगाने की जरूरत नहीं पड़े वहां तक सॉल्व कर लेने का। 100 इंटू 100 तो मैं डायरेक्ट इसको 10⁻4 लिख सकता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा ऐसे लिखने से। अब क्या हो जाएगा ये देखो, सबसे पहले ये नंबर वाली चीज़ें मैं एक साथ लिख देता हूँ, 0.0225 इंटू 2, एक काम करता हूँ डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, ये 2 से मल्टीप्लाई तो यही मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई करो, देखो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 2 ज़ा 4 1, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 0 ज़ा 0 एंड ये हो गया, तो 0.0450 ये अपना आंसर आ गया। ओके देखो सही है ना, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा सही। अब यहाँ देखो, यहाँ ये वाला, ये इस पर ध्यान देना है, इसको और इसको तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बट ये देखो ध्यान दो, ये और साथ में ये जो मैंने इसको 100 इंटू 100 को कन्वर्ट किया 10⁻4, तो इसको और ये वाले को मैं एक साथ लाऊंगा, देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, ये देखो ऊपर है हमारा 10⁻4 और नीचे है हमारा 10⁻⁻6 और 10⁻11। अगर देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, नीचे ही एक साथ है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो बेस सेम है, अगर बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर प्लस हो जाएंगे। तो -6 + 11 प्लस माइनस क्या होगा 11, 11 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा हमारा 10⁻5, कितना बचेगा 10⁻5। अब देखो बेस सेम है बट ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसलिए पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो अगर मैं 4 - 5 ये देखो ऊपर चला जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻1। क्लियर, तो ये पूरा मैंने एक साथ कर दिया। ओके तो इसका डायरेक्ट ही ये क्या हो जाएगा 1/0.0450 इंटू 10⁻⁻1। अब गाइस यहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा लॉग टेबल, और लॉग टेबल ऑलरेडी मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर में तो पूरा अप्लाई करके दिखाया है। ग्रेविटे जो ऑलरेडी लॉग टेबल का मैंने अलग से जो अपना पूरा सीरीज बना के रखा हुआ है, ऑलरेडी आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो सर्च करो आपको मिल जाएगा। 0.0 मैं तो फिर से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें भी करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा 22.22 इंटू 10⁻⁻1। अब क्या करूंगा, ये -1 है ना, अगर मुझे इसको ऐसा लिखना है तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो 2.222 है, आप चाहिए तो लिख दो, और वर्क फाइंड करना इसलिए आगे क्या यूनिट क्या हो जाएगा जूल। ये हो गया अपना आंसर, समझ में आया। तो ये मैंने सिस्टमैटिक यहाँ बता दिया। इसको फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ लॉग टेबल आपको अप्लाई करना है। लॉग टेबल कैसे अप्लाई करते, क्या अप्लाई करते, मैंने 2 चैप्टर 3 चैप्टर में बनाया भी है, करवाया भी है, और ग्रेविटेशन में तो मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपको बताया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो भाई आपको वो चैप्टर देखना चाहिए जाके अच्छे से। तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, अ सॉलिड मेटल स्पीयर ऑफ वॉल्यूम, जो चीज़ें लिखी है पहले मैं डायरेक्ट लिखते जाता हूँ, डायरेक्ट हम लिखते जाते हैं। वॉल्यूम
कितना दिया है वॉल्यूम 0.31 मीटर क्यूब। ओके, अब आगे, इन ओशियन वेयर वाटर प्रेशर इज, वाटर प्रेशर डीपी, आपको ये चैप्टर पता होगा, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, लेक्चर्स वीडियोस देखा होगा, तो ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। कैलकुलेट चेंज इन अ वॉल्यूम, चेंज इन अ वॉल्यूम मींस डीवी, चेंज इन अ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अपने को ये कैलकुलेट करना है। अगर आपने लेक्चर वीडियो देखा होगा तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। इफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द मेटल, बल्क मॉडुलस डिनोटेड बाय के, क्या है बल्क मॉडुलस 6.1 इंटू 10⁻10। ये टाइपिंग में ये बेस में ही आ जाता है, पावर है जबकि, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब गाइस बस सॉल्व करना है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला था, क्या था, K इक्वल टू V dP अपॉन dV। ओके, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब बस सबकी वैल्यू पुट करनी है। बल्क मॉडुलस का आपको याद होगा V 0.3, एक मिनट, सब हमें पुट करना है ना। ये देखो K की वैल्यू भी ऑलरेडी अपने को दी है, कितनी वैल्यू दी है, K की वैल्यू कितनी दी है, तो यहाँ भी मैं रखूंगा 6.1 इंटू 10⁻10। आगे V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 0.31 है ना, हाँ। आगे DP प्रेशर कितना है 2 इंटू 10⁻7। आगे DV, ये अपने को तो क्या करना है, फाइंड करना है यार, ये फाइंड करना है, तो ये ऊपर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0.31 इंटू 2 इंटू 10⁻7 अपॉन 6.1 इंटू 10⁻10। सबसे पहले हम तो इसी को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ देखो 2 1s are 2 एंड 3 2s are 6.0। अब नीचे आ गया 6.1। मैं एक काम करता हूँ, एक काम ये करता हूँ, इससे और सिंपल हो जाएगा। कैसा सिंपल हो जाएगा, देखो मैं क्या करता हूँ, ये 10⁻7 है, नहीं तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1s are 2 3 2s are 6, यही कर लेते हैं, और ये हो गया, और नीचे आ गया 6.1। अब गाइस यहाँ ऊपर है 10⁻7 और इधर है 10⁻10, ये है ना। तो एक काम ये करते हैं हम लोग कि ये देखो ये 10⁻7 है, अगर ये मैं एक डेसिमल आगे ले लूँ, एक डेसिमल आगे ले लूँ, तो 6.2 अपॉन 6.1 हो गया ये, और ये हो जाएगा ऊपर 10⁻6 और नीचे 10⁻10। ओके, तो इसमें अपने को लॉग टेबल यूज करने की जरूरत ही नहीं, एक डेसिमल आगे गया तो यहाँ पे 10⁻6। अब गाइस ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अच्छे से, तो 6.2 अपॉन 6.1, जनरली हम कैलकुलेशन के लिए तो हमारा पॉइंट आएगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आएगा, बट हम यहाँ अप्रॉक्स 1 ले लेते हैं, डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और इसको डायरेक्ट 1 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हम 6 डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, पॉइंट या डेसिमल की बात नहीं लेंगे इतना, तो 6 कैंसिल करेंगे तो डायरेक्ट 1 आंसर आएगा। और अगर मैं इसको ये 10 को ऊपर, ये भी बेस देखो, बेस सेम है, पावर को क्या है, पावर 10 है, ये 6 है, ये ऊपर जाएगा, तो 10 में से जब 6 माइनस होगा तो इसका आंसर आएगा 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। एक्चुअल आपके बुक में ऐसा ही दिया हुआ है, डायरेक्ट इसको कैंसिल किया हुआ है, डेसिमल के बाद को नंबर को इतना कंसीडर नहीं किया हो, तो 6 कैंसिल किया तो 1 बचा, तो डायरेक्ट बस इसको ही डिवाइड करना है, तो 10⁻6 को ऊपर डिवाइड, ये ऊपर जाएगा, तो अब डिवाइड है मतलब पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 को 6 से माइनस करेंगे तो अपना आएगा 10⁻⁻4। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ वायर ऑफ माइल्ड स्टील हैज इनिशियल लेंथ 1.5 मीटर। तो जो जो चीजें अपने को दी है फटाफट हम उसको लिखते जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, वायर ऑफ माइल्ड स्टील इनिशियल लेंथ टोटल लेंथ कितना दिया 1.5 मीटर, व्हाइट में ले लेते हैं हम इसको 1.5 मीटर। आगे डायमीटर, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.60 मिलीमीटर। अब देखो गाइस इसके अंदर यंग्स मॉडुलस है, इसलिए डायमीटर की जरूरत नहीं, अपने को रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो 0.60 को हाफ करूंगा तो 0.30 मिलीमीटर हो जाएगा, और इस मिलीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि गाइस इसके अंदर आप देखोगे तो मीटर लिखा हुआ है, ऐसा यूनिट है, फिर 10⁻⁻³ मीटर हो गया।
अब रेडियस में कन्वर्ट हो गया। आगे इसके बाद और क्या दिया हुआ है, व्हेन अ सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड टू इट इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ माइल्स टेल इज 2.1, नहीं आगे क्या लिखा हुआ 0.60 मिलीमीटर एक्सटेंडेड बाय 6.3 मिलीमीटर। कितना एक्सटेंड हुआ है वो वायर जो एक्सटेंड हुआ है वो कितना एक्सटेंड हुआ है, तो चेंज इन लेंथ अपने को कितना 6.3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को अगेन कन्वर्ट करना है तो हम बस 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ माइल्स टेल, यंग्स मॉडुलस मतलब वाई कितना दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁻², वो आपको दिखाई दे रहा है जो वो हमें टाइपिंग मिस्टेक है, एक्चुअल वो 10⁻11 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द फोर्स मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। तो भाई बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूले अभी पूरा यही सब करवा रहा हूँ मैं। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, एफ एल अपॉन ए एल, यही है, बस हो गया। सबकी वैल्यू जनरली दी है, y की वैल्यू कितनी है 2.1 इंटू 10⁻11 इक्वल एफ 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 किधर है, फोर्स तो फाइंड करना है, एल किधर है, एल 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 1.5, ओके। ए कहाँ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने नहीं लिखा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एक्सटेंडेड बाय 6.3। हाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अपने को कन्वर्ट करना है यार, पाई आर स्क्वायर, यहाँ एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। एरिया कहाँ दिया, एरिया दिया ही नहीं है ना अपने को डायरेक्ट, तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई, इस पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू आर, ये आर कितना दिया देखो, आर का स्क्वायर है इसलिए इसको मैं 2 टाइम लिखूंगा, 0.30 इंटू 0.30 और ये साथ में 10⁻³ भी है ना, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा क्योंकि गाइस स्क्वायर है। अब एक्सटेंड कितना एक्सटेंड है, चेंज इन लेंथ 6.3 इंटू 10⁻³ हो गया। सभी की वैल्यू मैंने रख दी। अब क्या करना है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, तो हमें एफ मिल जाएगा। तो चलो कन्वर्ट करो, तो ये ऊपर है 2.1, 3.14, 0.30 इंटू 6.3 और साथ में जो नंबर है 10⁻11, 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁻3 अपॉन 1.5। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। अब तो गाइस देखो, आप पहले क्या करना, सबसे सिंपल सी बात है, ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन दिया तो एक साथ मल्टीप्लाई करके लॉग टेबल अप्लाई कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इस पर भी अप्लाई करना है तो कर सकते हो। और ऑलरेडी मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आपको लॉग टेबल पिछले 3-4 चैप्टर में लॉग टेबल सिखाया हुआ है, ग्रेविटेशन पे तो स्क्रीन पे समझाया हुआ है, तो प्लीज़ वो वीडियो जाके जरूर देखना। और लॉग टेबल की पूरी सीरीज भी हमने बनाई है, बिना मतलब वही चीज़ें फिर से बताएंगे। अब डायरेक्ट यह आंसर हम निकालते कितना है, 2.1 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.30 मल्टीप्लाई 0.30 मल्टीप्लाई 6.3 इक्वल कितना हो गया 3.73, ओके। और डिवाइड बाय कितना 1.5। अब ये सभी को एक साथ कर देते हैं, देखो सभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगे सबके प्लस, -6 -3 -9 हो जाएगा। यहाँ करके दिखाता हूँ मैं, ये देखो -9 हो जाएगा। और ये दोनों को फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 9 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 2, क्योंकि बिगर नंबर को किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो 10⁻² आ गया, ओके। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 1.5 तो कितना गया 2.9, मतलब अप्रॉक्स ये 9 को 4 के बाद 9 है ना, तो डायरेक्ट इसको हम 5 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 5, 2.50, ओके। क्योंकि 4 के बाद क्या हो गया 5 हो गया, तो डायरेक्ट 50, तो
डायरेक्ट 2.5 दो नंबर लेते हैं इंटू 10⁻² लिखा हुआ है। देखो 4 के बाद 9 दिया है ना, इसलिए 4 का हमने 5 ले लिया। अब 10⁻² है तो डिजिट दो नंबर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो एक नंबर नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 250 न्यूटन, और ये हमें क्या दिया फोर्स। ओके 10⁻², मतलब 100। तो एक जीरो तो डेसिमल के लिए चला गया और एक जीरो ऐड हो गया, तो इसलिए 250 न्यूटन हो गया। तो इस तरह से इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाक से। और अब हम मिलते हैं बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।